हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से, पेशेंस बना करके आराम से चीज़ों को समझना है, बहुत ही ध्यान से। तो देखिए, क्वेश्चन ये है, let n be the set of natural numbers. A relation R in the set n cross n is defined as follows: a comma b related to c comma d, that is implies a plus d is equal to b plus c, so that R is an equivalence relation. रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तभी तो होता है। तो आपको क्या देखना है क्वेश्चन में? ये देखना है रिलेशन आर इन द सेट एन क्रॉस एन। और रिलेशन क्या डिफाइन है? तो रिलेशन ये डिफाइन है। तो आपको ये देखना है क्या रिलेशन डिफाइन है और किस में रिलेशन डिफाइन है। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जब आप कोई क्वेश्चन करते थे, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने किए, तो उसमें रिलेशन जो डिफाइन होता था एन टू एन, रियल नंबर टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इसी तरीके से डिफाइन होता था। बट इसमें क्या है, बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिलेशन डिफाइन है ना, वो रिलेशन इन द सेट एन क्रॉस एन, मतलब एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन डिफाइन है। इस बात का ये मतलब है, जो रिलेशन डिफाइन है वो एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन डिफाइन है। इतनी सी बात समझ गए। तो जब इसको हमने किया तो उसमें हम क्या करते थे, अगर ए रिलेशन ए के साथ है तो रिफ्लेक्सिव है, और अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, देन बी का रिलेशन ए के साथ हो जाता था तो सिमेट्रिक होता था। एंड थर्ड, ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए एंड बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, दैट इज एम्प्लाइज ए का रिलेशन सी के साथ हो, तब ट्रांजिटिव होता था। यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होता था। बात समझ गए। अब रिलेशन एन टू एन ना होकर के एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन डिफाइन है, तब क्या करना है? तो बात को समझो। इसमें इससे पहले हम कंपैरिजन करके क्यों दिखा रहे हैं? ताकि क्लियरिटी आए। तो इसमें क्या करते थे हम, जैसे ए कोमा बी अगर कोई रिलेशन दिया जाता था तो बी को ए के साथ रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, मतलब ये उसके लिए बी है। टोटल क्या है? तो इसको रिप्लेस करेंगे फर्स्ट वाले के साथ रिफ्लेक्सिविटी के लिए। समझ गए? तो मैं कहता हूँ अब मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करता हूँ। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, इफ ए कोमा बी, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, क्योंकि जो रिलेशन डिफाइन है वो एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन डिफाइन है, तो ये हमने ले लिया। तो कब ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ए कोमा बी रिलेशन भी ए कोमा बी के साथ होगा। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, बहुत ध्यान से समझिए। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा भाई? रिलेशन, जब ये रिलेशन है ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, तो ये देखो लास्ट को ऐड किया गया ए प्लस डी, एंड मिडिल वालों को ऐड किया गया बी प्लस सी, तब ये रिलेशन आया है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे देखो, लास्ट और लास्ट को ऐड करोगे तो रिलेशन बनेगा आपका ए प्लस बी, एंड मिडिल वालों को ऐड करोगे तो मिडिल वाले कौन से हैं? ये बी और ए, तो इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात?
तो मुझे बताओ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या? होता है। क्यों? क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रिलेशन जो है, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं, तो सिमेट्रिक प्रूव कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, मतलब इससे पहले जो क्वेश्चन किए एन टू एन जब डिफाइन होता था तो ए रिलेशन बी, तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए अपोजिट। तो ये कह रहा है अगर इफ ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी, ए कोमा बी का रिलेशन सी कोमा डी के साथ है, देन रिलेशन क्या बता रहा है, तो रिलेशन बता रहा है दैट इज एम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये अब मुझे क्या करना है, जस्ट अपोजिट। ए अगर बी के साथ रिलेशन में तो बी ए के साथ में होना चाहिए रिलेशन में। तो ए कोमा बी अगर रिलेशन में सी कोमा डी के साथ, तो सी कोमा डी को ए कोमा बी के साथ रिलेशन में होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। मतलब मुझे क्या दिखाना है, सी कोमा डी रिलेशन में होनी चाहिए ए कोमा बी के। और ये बात कब प्रूव होगी, जब लास्ट को ऐड करें और मिडिल वालों को ऐड करें। तो ये अगर सिचुएशन आ जाती है तो हम कहेंगे सी कोमा डी रिलेशन में है ए कोमा बी के साथ। समझ गए? तो यहाँ से मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो रिलेशन, ये जो मैंने माना ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी, ये जो गिवन रिलेशन है उसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँ अगर, तो क्या मैं इसको इस तरफ लिख सकता हूँ सी प्लस बी, और इस ए प्लस डी को क्या मैं डी प्लस ए लिख सकता हूँ? इस तरीके से इसको चेंज करके लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो बहुत ध्यान से समझो। तो यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि इसको मैं रिलेशन में लिखना चाहता हूँ, इसको मैं रिलेशन में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखो ए कोमा बी, तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन में लिखूंगा तो सी कोमा डी रिलेशन में होंगे। यहाँ से देखो तो सी कोमा डी को कैसे लिखा है, सी कोमा डी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ उसी तरीके से, तो ए कोमा बी, तो ए कोमा बी के रिलेशन में होंगे। अगर ए कोमा बी रिलेशन में थे सी कोमा डी के साथ, तो सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी है, रिलेशन इज सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? अब मुझे थर्ड कंडीशन क्या, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करेंगे, ये देखो आप, ए रिलेशन में बी होना चाहिए, बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो ये थर्ड को रिलेशन में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन रिलेशन डिफाइन है। तब के लिए ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो बहुत ध्यान से समझना। ट्रांजिटिविटी के लिए इफ ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, अगर ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेटेड है तो उस कंडीशन से जो रिलेशन डिफाइन है क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा दैट इज एम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यही तो है, लास्ट वालों को ऐड करो, मिडिल वालों को ऐड करो, ये आ जाएगा। इसको डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद में सी कोमा डी रिलेशन में है ई कोमा एफ की। भाई 3 एलिमेंट लेते थे, जैसे इसमें ए बी फिर बी सी, जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, तो जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला सी कोमा डी, उसके साथ में ई कोमा एफ एक और एलिमेंट ले लिया। क्योंकि एन क्रॉस एन है ना, तो इसमें आएंगे भी उसी टाइप के, क्योंकि एन क्रॉस एन जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो इसमें 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 1,5 इस टाइप के आएंगे इसमें रिलेशन में। बात समझिए? तो इसीलिए ए कोमा बी अगर रिलेटेड टू सी कोमा डी है तो सी कोमा डी रिलेटेड टू ई कोमा एफ है,
तब क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी को ई कॉमा एफ के साथ रिलेट करना चाहिए तो ट्रांजिटिव होगा। तो इसको अगर मैं जो कंडीशन गिवन है उसके बिहाफ पे लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूंगा, सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो लास्ट वालों को ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सी प्लस एफ इज इक्वल टू, मिडिल वालों को ऐड करूंगा इज इक्वल टू डी प्लस ई, ये आ जाएगा। इसको डाल दो इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे करना क्या, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ दिखाना है तो ट्रांजिटिव होगा। तो क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में बहुत ध्यान से समझना, इधर बता देता हूं। तो जब आप ऐड करोगे ना इनको a प्लस डी, तो ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो किन्हीं भी दो इक्वेशन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो a प्लस डी, इस लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐड करेंगे तो c प्लस एफ इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड ऐड करोगे तो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ c से ये c कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल के इधर उधर सेम साइन के। d से d कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो इधर बचेगा a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको मुझे दिखाना है रिलेशन किस तरीके से, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। तो रिलेशन दिखाते किस तरीके से, अगर इस तरीके से समेशन में आ जाए तो रिलेशन कैसे दिखाते हैं, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, इस तरफ सी कॉमा डी और ए कॉमा बी। तो यहाँ पे भी अगर वैसे ही दिखाएं तो ए कॉमा बी रिलेशन में है ई कॉमा एफ, इधर से ई कॉमा एफ। उसके बाद मैंने कहा ए कॉमा बी रिलेशन में सी कॉमा डी और सी कॉमा डी रिलेशन में ई कॉमा एफ के। तब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए कॉमा बी रिलेशन में होंगे ई कॉमा एफ के। तो रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, देन हम कह सकते हैं वी कैन इजीली से दैट रिलेशन R is an equivalence relation। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था।